Hello everyone, welcome back. You are in my channel रामाकृष्ण मैथ्यू। टुडे मैं CSR नेट का OD का लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। देखिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ OD का सिलेबस में क्या है, उसको हम लोग कवर करेंगे मेनली फॉर दिस एग्जाम। जून सेशन के लिए जो एग्जाम है उनके लिए मैं एक समरी टाइप का प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से हेल्प हो जाएगा। मैं ऑलरेडी मेरा जो नोट था उनका PDF बना लिया हूँ। फायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या मिलेगा कि उसको यूज करके मैं जल्दी से जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक से CSR नेट में क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता, राइट। तो मैं जो मेन पोर्शन है उसको मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बाद में, बट अभी मैं बस ये जो एकदम बेसिक था जो लोग हम लोग BSc में करते थे, नेट सॉरी IIT जैम में पूछा जाता था, कभी कभी वो भी नहीं पूछा जाता, एकदम बेसिक्स आइडियाज वो बस मैं नोट देख के बोल दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिटेल में जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वहां से मैं डिस्कस करूंगा। देखो ये CSR नेट का सिलेबस है, ओके। ये CSR नेट का सिलेबस है, ओके। अच्छा, कलर उतना डीप नहीं हो रहा, ठीक है। ये CSR नेट का आपका सिलेबस है, ओके। जहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है, देखो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखो मेन जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उनका सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के बारे में जो रिजल्ट्स है वो है सिलेबस में। सिंगुलर सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे dx बाई डी टी इक्वल टू समथिंग दिया है, dy बाई डी टी इक्वल टू दिया है, तो उसको जो सिस्टम है, ठीक है ना। जनरल थ्योरी ऑफ द होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी, ठीक है। और वेरिएशनल पैरामीटर है, स्टाम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है आपके पास, स्टर्म-लिउविल थ्योरम है, एंड ग्रीन्स फंक्शन है, ठीक है ना। जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के लिए स्टर्म-लिउविल थ्योरम और ग्रीन्स फंक्शन है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए जो होता है वो ट्रिवियल पार्ट से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। नाउ मैं इसको जस्ट तुरंत मतलब जल्दी से इसको जो बेसिक चीजें हैं वो बस बोल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जब दिसंबर में जब नेट आएगा उस टाइम के लिए एक एक करके डिटेल में लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। सी देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? an equation involving derivative of the differential equation, derivative of the one or more dependent variables with respect to one or more independent variable। समझ रहे हो, यहाँ पे कौन है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है x के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। ये जो एग्जाम्पल 1 है, इसी ऐसे ही और एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। नाउ क्या क्या होता है, सी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ओके। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये मेरा एग्जाम्पल है, ओके। अच्छे से देखो ये मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ठीक है, वही तो फाइंड करना है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन प्रेजेंट है, dx स्क्वायर प्रेजेंट है ना, समझ रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब dy बाई डी एक्स है, y भी है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब डबल डेरिवेटिव तक है। तो इसीलिए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज 2, सिंपल बात है, ठीक है। ऑर्डर हम लोग बहुत पहले वो सब करते थे, ठीक है। डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग रेडिकल साइन। मतलब बात यह है कि देखो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, y प्लस एक्स वाई डैश होल स्क्वायर, ओके। इनका होल पावर 4 इक्वल टू क्या है, एक्स वाई डबल डैश इनका होल क्यूब। यहाँ पे क्या बात है, आपको पहले ढूंढना है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 2 है, उनका पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसीलिए इनका डिग्री क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया, इसीलिए इनका डिग्री क्या हो जाएगा आपका 3। सी नाउ हम लोग डिग्री के बारे में बोल दिए है। नाउ मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं, सी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। जैसे y प्लस एक्स
ठीक है, y प्लस एक्स, ओके, y प्लस एक्स वाई डैश्ड होल पावर 3/2 ऐसा लिया हूं, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई डबल डैश लिया हूं, ठीक है। क्या करना है, इनका जो इनका जो पावर है, जो y का डेरिवेटिव का पावर है, ये फ्रैक्शन में है ना, इसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो हट जाएगा, y डैश्ड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स से स्क्वायर वाई डबल डैश्ड का स्क्वायर, ये पावर क्यूब, राइट। तो देन क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है न, सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन सा है, टू ऑर्डर है, उनका पावर क्या है, उनका पावर टू है, इसीलिए इनका डिग्री टू हो जाएगा। क्लियर ना, ये बोलते हैं डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। नाउ हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो देखो, a differential equation is called linear if every dependent variable and every derivative involved in the first degree only। देखो हमारे पास y है, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना x के ऊपर, y डैश वो भी x के ऊपर डिपेंडेंट है, y डबल डैश ऐसे ऐसे करके सब है, वो जो है उनका पावर जो होगा ना, वो एक से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं, उनका जो पावर होगा, क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो आई वाई डैश वाई डबल डैश, क्योंकि एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उनका डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व ऑकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली। समझ रहे हो, मतलब डिग्री मीन्स क्या, जो पावर है, उनका जो पावर है वो डिग्री वन होना चाहिए, उनका पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, एक से ज्यादा हो जाएगा तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सब क्या होता है, ओके। तो ये हो गया लीनियर के लिए कंडीशन। और कंडीशन क्या है, देखो जैसे y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डैश डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डबल डैश ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें से कोई एटलीस्ट टू एलिमेंट का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, जैसे कोई y है, उनके साथ x तो रह सकते हैं, बट ऐसे y y डैश ऐसा टर्म होगा तो हम लोग बोल देंगे नॉन लीनियर। समझ में आया, क्लियर। तो लीनियर चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है एंड उनका जो डेरिवेटिव्स है, उनका पावर वन होना चाहिए, मतलब एटमोस्ट वन होना चाहिए, जीरो भी हो सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, डिग्री एटमोस्ट वन, ठीक है ना, ठीक है, ओके। एंड क्या है, वाई वाई डेस्ट वाई डबल डेस्ट, ये सब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उनका डेरिवेटिव्स है, इनमें से कोई दो का, मतलब सपोज y एंड y डैश, इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड जो कंडीशन बोला है, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट डेरिवेटिव्स ऑकर। समझ रहे हो, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन डेरिवेटिव्स है, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, देन लीनियर बोलोगे, हो गया तो नॉन लीनियर बोल दोगे। उनके लिए देखो एग्जाम्पल दिया है, ये क्या है, देखो इनका डिग्री देखो 3 है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ये देखो इनका डिग्री देखो 2 है 3 है, तो मतलब इनका डिग्री ऑफिशियली 2 है, मतलब दिस ओडी का डिग्री 2 है, बट फिर भी जो डेरिवेटिव है उनका पावर में 2 है 3 है, मतलब तो वो 1 से ज्यादा है, तो नॉन लीनियर हो गया। बट ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स, ये क्या है, ऑर्डर वन डिग्री वन, ऑब्वियसली लीनियर ना। लीनियर फॉर्म मीन्स ऐसा होगा, सीधी बात है, ए एन वाई एन, वाई पावर एन मीन्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन। समझ रहे हो, ऐसे नोटेशन दे रहा हूं, ठीक है, ए एन माइनस वन वाई पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट करके ए वन वाई डैश्ड, मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इक्वल टू सम एफ एक्स। जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू नॉन जीरो होगा तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा। समझ में आया, तो दैट इज द लीनियर फॉर्म, ठीक है, क्लियर, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप भूल गए हो तब भी कोई बात नहीं है, मतलब मीनिंग क्या हो रहा है वो
तो लीनियर होने का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है उसके ऊपर कभी कभी एमएसक्यू में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। नाउ देखो, नाउ ये सब का कोई जरूरत नहीं है। नाउ देखो ये क्या है, ये एक अब नोट बना के रखो। नोट क्या है भाई, कॉमन सेंस है, y1 एंड y2 एनी टू सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देखो आप बोलोगे इसका प्रूफ क्या है, मैं प्रूफ ना करवाऊंगा बाद में मीन्स मतलब अभी जल्दी एग्जाम आ जाएगा तो बाकी टॉपिक भी जितना हो जाएगा PYQs वगैरह कवर करना है। बाद में ना एक एक करके, जब एक एक करके रिजल्ट के ऊपर प्रूफ बताऊंगा, जैसे y1x एंड y2x दो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस इक्वेशन का, देन उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे वो सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आया? इसका प्रूफ क्या है, मतलब जनरल प्रूफ क्या है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी रिजल्ट याद रखो, रिजल्ट ही तो अल्टीमेटली एग्जाम में याद रखना है। तो दो सॉल्यूशन y1 एंड y2 है, कोई एक होमोजीनियस इक्वेशन का, होमोजीनियस ODE का। ठीक है, देन C1y1 प्लस C2y2 इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो? C1 C2 एनी रियल नंबर। ओके, दैट्स द रिजल्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, वहां पे बोला गया था y1 y2 एनी टू सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है देयर एग्जिस्ट टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y1 एंड y2 ऑफ द इक्वेशन दिस अगेन एंड, मतलब देखो 2 डिग्री, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, 2 डिग्री नहीं, सॉरी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है एक्चुअली, ODE का जो होगा, तो उनके लिए दो ही सॉल्यूशन होगा। तो y1 y2 दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इनके लिए। ठीक है, सच दैट इट्स एवरी सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज दिस। हमें पता है ऑलरेडी, हमें क्या पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि जैसे एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके हमारे पास एम का वैल्यू m1 एंड m2 आया है। देन हम लोग कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ऑक्सुलरी इक्वेशन, ये सब तो नहीं भूले हो ना, ऑक्सुलरी इक्वेशन होता है। तो हम लोग कैसे लिख देते हैं, yx इक्वल टू ई पावर m1x ए सम कांस्टेंट इनटू b इनटू ई पावर m2x। मैं मान लिया हूं m1 m2 और रियल नंबर। समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स होगा तो आपको पता है क्या होता है। तो बात ये है कि हमारे पास y1x ये तो एक सॉल्यूशन है ना, ई पावर m1x एंड ई पावर m2x, जब m1 m2 आर एनी रियल नंबर, राइट। तो देन उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो ऑलवेज सॉल्यूशन होगा ना, वही बोला है थ्योरम 2 में, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको बस नोट करके रखो, ये नोट 1 था, ये नोट 2 था। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीजें बस कवर करना हो, क्योंकि अब बोलोगे एकदम बेसिक चीजें बोला नहीं, इसलिए इनका कोई जरूरत नहीं, मैं मेन पोर्शन में बाद में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, थ्योरम 3 बोल रहा है टू सॉल्यूशंस y1 एंड y2 ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, उनके साथ ऑब्वियसली देखो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है ना, ठीक बोल रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो a0x जो टर्म है इनको नॉन जीरो होना है, अदरवाइज ये y डबल डैश का जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर ODE बन जाएगा। समझ रहे हो? तो तो इनका जो दो सॉल्यूशंस है y1 एंड y2, ये छोटा मोटा चीजें आपको याद रखना है, उनका डोमेन के बारे में सोचना है। अभी जो नेट में क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो डोमेन के ऊपर डिपेंड करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, क्लियर ना? तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा पाती ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करो, गेट में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, नेट में एक दो आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये y a0x को क्यों नॉन जीरो लेना है, तभी जाके सेकेंड ऑर्डर होगा, तब जाके दो सॉल्यूशंस मिलेगा। स्टेटमेंट में ही बोला है टू सॉल्यूशंस y1 एंड y2। क्या बोल रहा है, दे आर लिनियरली डिपेंडेंट होगा इफ रॉन्स्कियन इज आइडेंटिकली जीरो। अभी सोचो रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करते हैं, एंड रॉन्स्कियन होता क्या है, आइडेंटिकली जीरो का मतलब क्या है। रॉन्स्कियन, सी दिस इज माई रॉन्स्कियन। ठीक है ना, रॉन्स्कियन क्या करोगे, देखो हमारे पास n वेरिएबल्स हैं, y1 y2 डॉट डॉट करके yn। ओके, उनका रॉन्स्कियन का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट, रॉन्स्कियन जो मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली डिटर्मिनेंट होगा, रॉन्स्कियन की एक वैल्यू देंगे। ठीक है ना, ठीक है, एक वैल्यू देंगे आपको। ओके, क्या है ना, फर्स्ट रो में y1 y2 डॉट डॉट करके yn है,
सेकेंड रो में क्या है, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो एन रो में ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, उनका nth रो में n माइनस वन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इनका भी लॉजिक है, nth डेरिवेटिव हो जाएगा तो देखो वो क्या हो जाएगा एक्चुअली, समझ रहा है? ठीक है, 0 हो जाएगा ना। तो अभी देखो मेरे पास y1 y2 दो सॉल्यूशन है, उनके लिए रॉन्स्कियन क्या होगा, रॉन्स्कियन मैट्रिक्स को ऐसे wx से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि y1 y2 दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, राइट। इनका फॉर्मूला क्या होगा देन, y1 y2 तो हो जाएगा दो सॉल्यूशन, सेकेंड रो में क्या होगा, उनका डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स, क्योंकि दो सॉल्यूशन है उनका रॉन्स्कियन 2x2 मैट्रिक्स से आएगा, इनका डिटर्मिनेंट से फाइंड कर लोगे। नाउ यहाँ पे बोला गया था these solutions are linearly dependent if Wronskian is identically zero. That is the main point, right? These solutions are dependent if Wronskian is identically zero. What? देखो आपका ना, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। आपका रॉन्स्कियन फाइंड किए हो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ओके, इनका डिटर्मिनेंट से, ओके, आई एम क्लियर। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट से क्लियर फाइंड किए हो। सपोज ये कोई एक x का कुछ एक्सप्रेशन है, समझ में आ रहा है, क्योंकि y1 y2 सब तो x का ही एक्सप्रेशन है ना, तो ये आया। ठीक है, सपोज if x equal to 1, suppose for x equal, if x equal to 1 then fx equal to 0। ठीक है, then क्या होगा, then wx identically 0। इसका मतलब हमारे पास जो OD गिवन OD, अच्छे से देखो गिवन OD, ठीक है, उनका एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, डोमेन है एक, डोमेन मीन्स वो जो x वैल्यूज है। ठीक है, कोई एक x वैल्यू, एक पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे सपोज मान लिया x इक्वल टू 1 के लिए fx 0, इसका मतलब रॉन्स्कियन 0, राइट। x इक्वल टू 1 के लिए wx 0 हो रहा है, कोई एक वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, तो हर वैल्यू के लिए कोई x के लिए रॉन्स्कियन 0 हो जाएगा। ठीक है, रॉन्स्कियन का ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कोई एक के लिए 0 हो गया तो पूरा रॉन्स्कियन ही 0 हो जाएगा फॉर दैट डोमेन, समझ में आ रहा है। तो डिपेंडेंट कब होगा, जब रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 होगा, तो इसीलिए जब नॉन 0 होगा तब सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई एक वैल्यू के लिए इसको नॉन 0 शो कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, ये है रॉन्स्कियन का मेन इंपॉर्टेंस। ये रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। ठीक है, बी केयरफुल। ठीक है, नाउ ये नया थ्योरी में ये क्या बोल रहा है, टू सॉल्यूशंस y1 एंड y2 ऑफ द सेकेंड ऑर्डर OD, ठीक है, इज लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर रॉन्स्कियन इज नॉट 0 एट सम पॉइंट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कोई एक वैल्यू के लिए, कोई एक वैल्यू के लिए वो नॉन जीरो हो गया, मतलब सपोज x0 एग्जिस्ट कर रहा है, उनके लिए wx0 नॉट इक्वल टू 0, देन जाके बोल देंगे क्या है, जो y1 एंड y2 जो दो सॉल्यूशंस थे वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्लियरली बोला है देयर रॉन्स्कियन इज नॉट 0 एट सम x, मतलब मेरा जो ए बी डोमेन था x, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y ऑफ x है ना, दैट x, ठीक है ना, x कहां से आ रहा है, ए बी से, वो ए बी इंटरवल में से कोई एक वैल्यू x के लिए रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो जाए तो हम लोग बोल देंगे y1 एंड y2 दे आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर। थ्योरम 4 क्या बोल रहा है, थ्योरम 4 बोल रहा है Wronskian of two solutions of these equation is either identically 0 or never 0। समझ में आया। मैं उसके पहले जो एक्सप्लेन किया था ध्यान से सुनो, देखो इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान से सुनो ये थ्योरम 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन ये है, आपका रॉन्स्कियन कुछ तो आया है ना, कुछ आया है, ठीक है। सपोज आपका x कहां से है, ए बी डोमेन में से है,
क्लियर है? वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, आपका कॉमन सेंस बोलते हैं। सपोज x नॉट इन ए बी सच दैट w ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई एक x वैल्यू है ए बी के अंदर इंटरवल में सच दैट w x नॉट 0 हो रहा है, मतलब रॉन्स्कियन 0 हो रहा है एट दैट पॉइंट, देन w इज आइडेंटिकली 0। समझ में आया? इसीलिए बोल रहा है आइदर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0। एक पॉइंट पे 0 हो गया तो वो पूरा ही 0 हो जाएगा, अदरवाइज नेवर 0 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? नाउ तो उनके लिए ही एक्सटेंशन है यहाँ पे। देखो आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्या है मैं बोल रहा हूं, देखो a0 y डबल डैश्ड प्लस a1 y डैश्ड प्लस a2 y इक्वल टू 0, ये मेरा ओडी है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये जो a0 a1 a2 ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये सब x का है, ठीक है ना? दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब y का कुछ नहीं है, बट a0 जो है वो कोएफिशिएंट, वो कोई फंक्शन है x का, a1 a2 ऐसे, ठीक है, क्लियर है? नाउ obviously a0 x not equal to 0 because this is second order differential equation हम लोग लिया है। इनके लिए ठीक है रॉन्स्कियन, देखो ये जो मेरा गिवेन है, ठीक है, समझ लो अच्छे से, ये गिवेन ओडी है, ठीक है। इनका सॉल्यूशंस कौन कौन है, y1 y2 मान लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। उनका हम लोग रॉन्स्कियन फाइंड करते हैं ना, कैसे, y1 y2 एंड सेकेंड रो में उनका फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट, ऐसे फाइंड कर लेते हैं। यहां से wx आ जाएगा एंड ऑल्सो क्या है, wx का एक फॉर्मूला है, क्या है, a इंटू ई पावर माइनस a1 बाई ए नॉट dx। समझ में आ रहा है? देखो कलर चेंज करते हैं, a1 क्या है, y डैश का कोएफिशिएंट। सो ये जो मेरा इक्वेशन है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, y डबल डैश प्लस a1 बाई ए नॉट y डैश प्लस a2 बाई ए नॉट y इक्वल टू 0। क्लियर? ये है, ठीक है ना? यहां से क्या लिखे है, रॉन्स्कियन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये a इंटू ए कॉन्स्टेंट है इंटू ई पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन a1 बाई ए नॉट। ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिस हो जाता है dx। तो ये रॉन्स्कियन का डायरेक्ट फॉर्मूला है और हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गया, तो यहाँ से रॉन्स्कियन का एक फॉर्मूला हमें पता है। तो दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करते हैं ना, मतलब कर सकते हैं ना। तो दो टाइप से, मतलब दो एंगल से, दो डायरेक्शन से हमारे पास y1 y2 दो सॉल्यूशन मिल गया, तो हम लोग उनमें से रॉन्स्कियन फाइंड कर लेंगे और हमारे पास जो ओडी गिवन होगा उनसे ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग रॉन्स्कियन फाइंड कर लेंगे। दो रॉन्स्कियन का फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो देन बात ये है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक कितना कवर हुआ है, जितना कवर हुआ है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट में से आपको ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है पता होना चाहिए, लीनियर कब होगा और लीनियर नहीं होगा तो नॉन लीनियर हो जाएगा, ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बट आपको जानना चाहिए, दो सॉल्यूशंस दिया है होमोजेनियस सिस्टम का, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दिया है, तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे तो वो ऑलवेज सॉल्यूशन बन जाएगा, वो तीसरी बात है। देन हुआ है क्या है, y1 एंड y2 दो सॉल्यूशन सपोज, मतलब nth के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, मैं दो के लिए बोल रहा हूं। दे आर डिपेंडेंट कब होगा, जब रॉन्स्कियन इज 0। इंडिपेंडेंट कब होगा, रॉन्स्कियन इज नॉट 0 फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट इन द डोमेन। समझ में आया? नाउ क्या था ना, रॉन्स्कियन इज आइदर आइडेंटिकली 0 और नेवर 0।
उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे आके रॉन्स्कियन का दूसरा फॉर्मूला आ गया जो डबल स्टार से यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। नाउ बोल रहे रॉन्स्कियन इज आइडेंटिकली जीरो और नेवर जीरो, दैट इज रॉन्स्कियन इज जीरो जो मैं बोला हूं पहले उसको ही यहाँ पे लिखा है। देखो फॉर सम एक्स नॉट, जो एक्स नॉट ए बी के अंदर है, हम लोग ए बी इंटरवल मान के चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो देन बोल रहा है डब्ल्यू एक्स जीरो हो जाएगा आइडेंटिकली, मतलब थ्री डैश ऐसे लिखने का मतलब डब्ल्यू एक्स इज आइडेंटिकली जीरो फॉर ऑल एक्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है उसका उल्टा वाला, कोई एक एक्स नॉट के लिए ये नॉन जीरो हो गया तो डब्ल्यू एक्स नॉन जीरो हो जाएगा ऑलवेज फॉर ऑल एक्स, समझ में आया, दोनों ही मैं क्लियर कर चुका हूं। नाउ यहाँ पे देखो डब्ल्यू एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा है, अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कॉमन सेंस है, कुछ है नहीं। मतलब जहां पे बोल रहा है एक के लिए जीरो हो गया तो पूरा ही, मतलब इनका नेचर एक पॉइंट के ऊपर, डोमेन का एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉइंट पे जीरो दिया तो पूरा जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट पे नॉन जीरो दिया तो पूरा नॉन जीरो हो जाएगा, और एक पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पूरा ही ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, सिमिलर वे में लेस देन के लिए भी, ठीक है, समझ में। तो रॉन्स्कियन का ये सब स्पेशल्स जो नेचर्स है ये आपको पता होना चाहिए, तो उसको ही बस लिखा है, तो इसीलिए इसको मैं पीडीएफ बना के ना वो इसीलिए तुरंत बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखते जाऊंगा तो घंटा के बाद घंटा लेक्चर होता जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। y1 y2 बहुत बेसिक चीजें है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा कि वहां पे एक पॉइंट मिल जाए ना भाई जिनके लिए ये नॉन जीरो हो जाए, क्योंकि ये हमें नॉन जीरो चाहिए रॉन्स्कियन, तो एक पॉइंट के लिए नॉन जीरो मीन्स पूरा के लिए नॉन जीरो हमें तो पता है, तो एक ही पॉइंट को ढूंढना है बस, बात खत्म हो जाए। तो डिपेंडेंट कब होगा, एक पॉइंट के लिए जीरो हो जाए, मतलब काम को छोटा कर रहे हैं। रॉन्स्कियन जीरो होगा तो डिपेंडेंट होता है, ये बोल रहा है एक पॉइंट के लिए जीरो होता है तो रॉन्स्कियन पूरा जीरो हो जाता है, हमें पता है, तो इसीलिए उसको छोटा करने के लिए ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, समझ में आया। If y1 and y2 are linearly independent, then they never have common zero. If y1 and y2 are linearly independent, समझने की कोशिश करना, y1 y2 linearly independent, इसका मतलब क्या, इसका मतलब रॉन्स्कियन नॉन जीरो है। भाई देखो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इनको ही तो हम लोग wx से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ठीक है, ये तो नॉन जीरो है ना भाई। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे हैव नेवर कॉमन जीरो, समझ में आया। y1 एंड y2 का कॉमन जीरो हो जाएगा तो ये तो नहीं हो सकते ना, समझ में आया ना। ये एक्सप्रेशन से आपको पता है, ये एक्सप्रेशन से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, पॉइंट 6 क्लियर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या बोला है, y1 y2 are linearly independent, they never have common point of extrema, उनका उल्टा बोल दिया, बिल्कुल सही है, इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। If y1 and y2 are linearly independent, then neither y1 nor y2 have repeated zero, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेम लॉजिक में से रॉन्स्कियन W मैट्रिक्स मीन्स रॉन्स्कियन मैट्रिक्स फाइंड करो एंड देन सिंप्लीफाई इट, यू कैन सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई करके देखो पूरा का पूरा जो पॉइंट्स है उसको एक्सटेंड किया है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मेजर चीजें जो था मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। ये सब पॉइंट्स देख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना, कोई मतलब है नहीं, मतलब उतना कुछ बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जो मेन चीजें था वो एक्सप्लेन किया हूँ, उसको ही रिमार्क की तरह लिखा है, तो ये सब रिमार्क याद रखोगे तो दिमाग खाने वाला है, मतलब टाइम वेस्ट होने वाला है, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे मेन जगह पे चलते हैं, हम लोग कैसे वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं वो सब के बारे में चलेंगे, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर जो इक्वेशन होता है उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सेपरेशन वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखा है उसको ही मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, जैसे देखो dy बाई dx है, ठीक है, ये एक f1 है f2 x है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, समझ रहे, ऐसा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, ये आपको दिया है, मतलब आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई का कुछ दिया है, बट उसको हम लोग
यहाँ पे ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे एक्स वाई दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू बोलता हूँ। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। बात ये है एक्स वाला जो टर्म्स है, एक्स एंड डी एक्स, मतलब एक्स का कुछ पावर होगा तो कोई मतलब नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर था तो इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, ये वाई क्यूब था तो वन बाई वाई क्यूब कर दिया। सीधी बात है, इनको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, जी वाई डी वाई इक्वल टू जी टू वाई, सॉरी जी टू एक्स डी एक्स। मतलब आपके पास जो ये है, इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वन बाई एफ टू वाई डी वाई इक्वल टू एफ वन एक्स डी एक्स। इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जी वन वाई, वन बाई एफ टू वाई को कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं जी वन वाई, और ये क्या है जी टू एक्स डी एक्स, एफ वन एक्स को मैं जी टू एक्स मान लिया, ठीक है ना, समझ में? तो ऐसा फॉर्म में आ गया। सीधी बात है, x का जो टर्म्स है उसको एक दिग लेके गया, y को एक दिग लेके गया, दूसरा दिग, ठीक है ना। गिवन फंक्शन f1x is a function of x alone and f2y is the function of y alone, that is the separation of variable, ठीक है, वर्किंग रूल। ये वन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसा फॉर्म में लिखो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गया, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट दिस वन, ठीक है। देखो हमारे पास, मैं एग्जाम्पल में ही रहता हूँ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, इनको क्या करोगे, डी वाई बाई वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करने तो कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ई पावर सी को हम लोग ये ले लेते हैं कांस्टेंट, ई पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। दिस वन इज योर सॉल्यूशन, समझ में आया? दिस इज योर सॉल्यूशन ना। तो दैट इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नथिंग एल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो इनका एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, इसको अच्छे से कैसे लिख लिया, देखो यहाँ पे, यहाँ पे जो था ये सेकेंड स्टेप, आफ्टर सिंप्लीफाइंग करने के बाद क्या किया, देखो ये पूरा x का टर्म आ गया, यहाँ पे y का टर्म आ गया, देन इंटीग्रेट करके उनका सॉल्यूशन फाइंड किया, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म होगा तो इजीली यू कैन सॉल्व इट, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का फॉर्म होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है ना। नाउ नाउ व्हाट, नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। नाउ कोई एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में है नहीं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जो टर्म है इसको भी मान लिया है, ठीक है, ठीक है, और ये फॉर्म है, देखो ये नॉन होमोजीनियस काइंड ऑफ थिंग समझ सकते हो, एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे नहीं है, उनके लिए भी मान लो, देन सिंप्लीफाई करो उनके लिए ना। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या किया है, मैं साइड में कर रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां से लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। नाउ इसको कन्वर्ट करके कहाँ लेके आ रहा है ना, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू सेक भी। इसका मतलब डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस सेक भी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, डी वी बाई वन प्लस सेक भी इक्वल टू डी एक्स। देखो एक टाइप पे एक्स का वेरिएबल आ गया, एक दूसरा साइड में भी का आ गया, तो हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में आ गया, ठीक है। देन वी कैन इंटीग्रेट एंड सॉल्व, समझ में आया, ठीक है ना। क्या बोलना चाहता हूं वो तो समझ में आया। देखो सेपरेशन फॉर्म में आ गया, दिस वन ना मेरा, यही तो है, ठीक है। तो उसको देन फर्दर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड किया, वो तो आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। देन क्या बोला है, होमोजीनियस इक्वेशन, व्हाट इज दिस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। कैसे कैसे होमोजीनियस इक्वेशन है, इनके लिए एक एग्जाम्पल ले लो। देखो
ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे y बाई एक्स, इनको सॉल्व करने का तरीका y बाई एक्स इक्वल टू वी पुट कर लो। इसका मतलब भाई y बाई एक्स इक्वल टू वी मीन्स y इक्वल टू वी एक्स, स्मार्टली ऐसे सब्सटीट्यूशन आपको करना है। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में आ गया, देन इंटीग्रेट करोगे तो फर्दर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फंक्शन, ये सब बीएससी में कर चुके हैं तो इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको क्या करते हैं, ये तो नॉन होमोजीनियस है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट वाई प्लस सी डॉट, भाई ये सी डॉट ये तो नॉन जीरो कोई कांस्टेंट है ना, तो नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है। इसको होमोजीनियस करने का तरीका क्या होता था, x इक्वल टू एक्स प्लस एच पुट कर दो, y इक्वल टू वाई प्लस के पुट कर दो। देखो यहाँ पे वही किए है, टेक x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। देन ये फॉर्म क्या आया, कैपिटल एक्स की फॉर्म में आ गया, दिस हो गया। नाउ हम लोग मान लिए है ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, ये जो रेड सर्किल कर रहा हूं ये टर्म जीरो है, और ये जो रेड सर्किल कर रहा हूं ये भी जीरो है। इन दोनों को सॉल्व करोगे a इक्वल टू समथिंग आएगा, k इक्वल टू समथिंग आएगा, h का वैल्यू एंड k का वैल्यू दोनों निकल कर आ जाएगा। उसको पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सपोज a इक्वल टू 2 आया, k इक्वल टू 3 आया, तो x इक्वल टू क्या था, x प्लस 2, y इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 3। यहां से आप पुट करोगे एंड सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया कैसे, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या किया, सेम पुट किया, क्योंकि ये 4 है माइनस 6 है जो नॉन जीरो टर्म है तो नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है, तो इसको पुट किया, ये टर्म को जीरो किया, ये टर्म को जीरो किया, देखो जीरो किया, दोनों को सिंप्लीफाई किया, एच के का वैल्यू आया, देन पुट कर दिया, देन ऐसा एक्सप्रेशन आया, देन सिंप्लीफाई करने के बाद 20 आया, देन क्या किया, वो वाई बाई एक्स इक्वल टू वी पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, बस सिंप्लीफाई किया, नथिंग एल्स, उनको इंटीग्रेट करना है। ये तरीका पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप बीएससी में किए हो, अब शायद भूल गए हो। नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं धीरे धीरे मेन पोर्शन की तरफ जा रहा हूं, बट फिर भी मेन पोर्शन में बोला हूं, स्टर्म लियोविली थ्योरम है, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस है, और ग्रीन्स थ्योरम है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पहले रॉन्स्कियन का कॉन्सेप्ट में बोल दिया हूं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली, मैं मेरा बातों पे बिलीव रखना, ये पोर्शन से कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको पता है ओडी के बारे में आपका नॉलेज है, तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ए डिफरेंशियल इक्वेशन m एंड n आर द फंक्शन, मींस ऐसा फॉर्म का, सीधी बात है, m क्या है, m क्या है, एक्स वाई का फंक्शन dx प्लस n क्या है, एक्स वाई का फंक्शन dy इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये dx से डिवाइड करके dy बाई dx कर सकते हैं, दिस इज माई गिवन ओडी, ठीक है ना, दिस इज माई गिवन ओडी। यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गिवन ओडी, ठीक है, ये हो गया आपका गिवन ओडी। ओके, दिस गिवन ओडी इज एग्जैक्ट if del n by del x इक्वल टू del m by del y। समझ में आया, दिस जो ओडी है, दिस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज एग्जैक्ट इफ del n by del x इक्वल टू del m by del y। नाउ इफ दिस इज एग्जैक्ट देन क्या होगा, देन दिस वाला फॉर्मूला होल्ड होगा, क्योंकि एग्जैक्ट इक्वेशन होगा ना, तब हम लोग जाके df को del f by del x dx लिख सकते हैं, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली एम डी एक्स प्लस एम डी वाई। यहां से हम लोग इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन। बाकी इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला कैसे फाइंड करें और एग्जैक्ट इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, उनका सॉल्यूशन कैसे दिखते हैं, वो सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये फर्स्ट लेक्चर था। थैंक यू सो मच।